साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 करनाल फुवारा पार्क है, जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हेल्पर द्वारा जो है महापड़ाव डाला गया है और मुख्यमंत्री का बयान कि हम जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, चाहे मानदेय की बात है, एक्सग्रेशिया की बात है कि सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। इसी विषय में जो आप हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हेल्पर यूनियन की रूपा राणा जी हैं और जिला सचिव हैं बिजनेस राणा जी, उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम जो आंगनवाड़ी वर्कर को सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, एक्सग्रेशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप क्यों फिर यहाँ पे धरना किया हुआ है? क्या कारण है फिर आपका? क्या आप मतलब सरकार की खिलाफत कर रही हैं वैसे, या आपकी ज़रूरत है, आपकी मांग क्या है आपका? देखिए, ना तो हम कोई भी सरकार की खिलाफत कर रहे। जो हमारे मांग मुद्दे हैं, जो हमारा काम है, हम उस काम को लेके ही अपने मांग मुद्दों पे अड़े हुए हैं। सरकार काम इतना ज़्यादा लेती है हमारे से, लेकिन देने के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। और जो सीएम साहब हैं वो बौखलाए हुए हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे पास जो हैं बिल्कुल सही आंकड़े हैं, वो अगर सीएम साहब चाहें तो हमारे से ले सकते हैं। बिल्कुल भी उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं है। और जो सीएम साहब बोल रहे हैं कि ये हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिला के मतलब 12,661 रुपये उन्होंने अब बताए हैं कि हमने इनके कर दिए हैं। लेकिन हमारा मानना ये है जो 10 साल से पुराने जो मतलब वर्कर हैं, ये उनके लिए है 12,661। हाँ, और जो 10 साल से नीचे हैं उनकी कम है, जो उनकी 11,000 समथिंग है कुछ। तो हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि जो वो बयानबाजी कर रहे हैं कि इनको तो विपक्ष भड़का रहा है, इनको तो मतलब इनको लेके कोई राजनीति कर रहा है, इनके ऊपर कोई राजनीति ने इनका कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि हम मैच्योर लेडी हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि जो हमारा कोई इस्तेमाल करेगा। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। हम जानते हैं कि हम काम कितना करते हैं और हमें क्या मिलना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि महंगाई के दौर में अगर हमें 11,000 रुपये सरकार दे रही है, तो उन 11,000 में कुछ नहीं होता। देश जो इस आंगनवाड़ी स्कीम में 80% महिलाएं विडो हैं। आज उनकी हालत अगर देखें तो मतलब फीस इतनी बढ़ गई है स्कूलों की। और आप ज़्यादा ना दूर जाके गैस सिलेंडर और तेल को ही देख लो। अगर सरकार को इतनी महिलाओं की चिंता है तो वो सस्ता करे, हम कम ले लेंगे अपना मानदेय जो हमें दे रही है सरकार। अगर सरकार महंगाई बढ़ाएगी तो हम लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे। और जो हमारी बहनें परेशान हैं उनकी दिक्कतों को लेके हम ज़रूर सड़क पे आएंगे। बिल्कुल नहीं डरेंगे सीएम साहब से भी। और ना हम किसी के बहकावे में हैं, ना हमारे साथ कोई राजनीति कर रहा है कि हमें कोई इस्तेमाल कर रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर सरकार का कितना काम का बोझ है और सरकार हमें क्या दे रही है। तो वो जो हमारा हक है, सीएम साहब वो खड़ाए ना और हमें पागल ना समझे। तो जो हम मांग रहे हैं उसको हमें दें। और जो ये मतलब इन्होंने इंक्रीमेंट हमारा लागू किया था, वो जो 6ठे महीने की बात उन्होंने कही थी, अगर हम उसका भी हिसाब लगाएं तो भी हमारे 2-2,500 रुपये बनते हैं। 6ठे महीने की उन्होंने कही थी, खुद मेरे मुंह पे कही थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गवाह हूँ इस चीज़ की। यह बात एक अलग है कि मैं मतलब नहीं दिखा सकती यह चीज़, क्योंकि फ़ोन सब वो बाहर रखवा लेते हैं। जब वहाँ बात हुई थी तो खुद सीएम साहब ने ये बात कही थी कि आपको 6 महीने में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो अगर हम वो इंक्रीमेंट भी लगाएं तो हमारे 2-2,500 रुपये बनते हैं। सीएम साहब से हम कहना चाहते हैं कि हम गलत बिल्कुल नहीं लड़ रहे। अगर आप हमें हमारी किस्त नहीं दे सकते तो हमारा जो सेंटर का है वो दे दो हमें। हम सीएम साहब से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सेंटर की बढ़ोतरी है 1500 750 की, ठीक है आपने इंक्लूड उनको कर दिया। आप भाषण दे रहे हो कि मैंने तो 2018 में इंक्लूड कर दिया था। आप इतने सियाने हो कि आपको पता था कि आप अंतर्यामी हो कि पीएम मोदी जी वो घोषणा करेंगे, आपने पहले ही उनको इंक्लूड कर दिया। चलो हम मान लेते हैं यह बात। लेकिन जो हमारी किस्त आपने लागू करी थी उनके हिसाब से हमारे 2600-2700 रुपये बनते हैं। तो इससे कम तो सीएम साहब से हम कहना चाहते हैं कि कम आप ज़्यादा नहीं देते, कम से कम हमें 2,000 रुपये तो
हमारे होने चाहिए और इतने लिए बिना हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैम एक बात करें जनता की, जनता जो है बीच में फंसी हुई है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर और जो है सरकार के बीच में। देखिए मुख्यमंत्री भी हरियाणा सरकार के जो हैं बड़े, बहुत बड़े जो हैं प्रथम आदमी हम जो जिसको हम बोलते हैं वो हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा का। अब उनके पास भी आंकड़े होंगे, उनका ये कहना है कि आपको जो है सबसे ज़्यादा जो पैसा यहाँ दिया जा रहा है। इधर जो आप भी अपने आंकड़े पेश करते हैं, आप भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, बहुत से जो राज्य हैं वो हमारे से ज़्यादा ले रहे हैं। जनता किस पे विश्वास करे? जनता तो ये सबको पता है, बीजेपी सरकार झूठ बोलती है, आंकड़े हम देंगे, हम हमारे सामने बैठे सीएम साहब, हम बताएंगे कितने के क्या आंकड़े, और हमने उनको दिया भी हुआ है। हमने सभी राज्यों की चिट्ठी उनको दी हुई है, फिर भी ऐसे झूठ बोल रहे हैं। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, बात क्या हो रही है, कहाँ मतलब सीएम साहब कहाँ मतलब इस तरह की बात कर करके अपने आप को सीएम कहलाने वाले इस तरह की छोटी बात करें तो हमें तो अच्छा नहीं लग रही है बात। हम आंकड़े पेश करेंगे, एक बार सीएम साहब हमारे से बात करें, हम बताएंगे सच्चाई क्या है, कहाँ हम झूठ हैं या सीएम साहब झूठ हैं। अभी जो हमारे साथ जो हैं बिजनेस राणा जी, जिला शिव करनाल, उनसे जाने। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी आवाज़ को बुलंद करके इतने अच्छे तरीके से उठा रखा है ताकि जन जन तक हमारी आवाज़ जा रही है। अभी मैं सुन रही थी रूपा बहन को, ये कह रहे थे कि भाई मतलब सीएम साहब ने कहा था या नहीं कहा था। हम ये कह रहे हैं कि 10 मार्च 2018 में जब सीएम साहब ने राज्य कमेटी के डेलीगेशन के साथ जो बातचीत करी थी सीएम हाउस में, तो आप 10 मार्च 2018 का सीएम हाउस का जो वहाँ की वीडियो है आप वहाँ से निकलवा लो, या फिर आप एक सवाल आपने पूछा था कि भी जनता या तो सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं या आप लोग झूठ बोल रहे हैं, भाई आंकड़ों में कहीं गड़बड़ है। तो मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि आप जनता के उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जनता यूनियन और सीएम साहब को कॉन्फ्रेंस पे लेके आओ पब्लिक के बीच में, उधर यूनियन बैठेगी, इधर सीएम साहब बैठेंगे और जनता देखेगी डिबेट को, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ निकल आएगा। इसमें तो कोई ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि तो आप ये कर सकते हैं। तो मैम मतलब जैसे मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पूरे अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलता है, आप कैसे जो है इसको आंकड़ों के माध्यम से कैसे उनकी बात को खारिज करते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, देखो जो सीएम साहब ने आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े सीएम साहब ने पूरे राज्य में, जो राज्य दे रहा है, सेंटर और राज्य दो इसको मिलके चलाते हैं इस स्कीम को, लेकिन जो राज्य दे रहा है अन्य राज्यों का तो आंकड़ा सीएम साहब ने गिना है कि ये दे रहे हैं अन्य राज्यों में। जब सीएम साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब जी, वो ये कह रहे हैं जब उन्होंने अपने हरियाणा की गिनती की है तो वो सेंटर को साथ जोड़ के कर दी। ये तो अन्याय है ना। आप भी सेंटर का छोड़ दो, आप भी अपना स्टेट का ही रखो, जो राज्य दे रहा है हमें, जो आज सरकार दे रही है वही रखो। और जो हम ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, हम ये बाकायदा सबूत है हमारे पास, अन्य सभी राज्यों के हमारे पास चिट्ठी है, और उस चिट्ठी को ही अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे कितना क्या कुछ मिल रहा है। पांडिचेरी में हमारे जो वर्कर हैं उनको 19,480 रुपये और हेल्पर को 13,330 रुपये, और रिटायरमेंट पे 3 लाख रुपए वर्कर को और 3 लाख रुपए हेल्पर को, दोनों को वो दे रहे हैं। और ये सरकारी हैं। तेलंगाना में भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सरकारी हैं, जिसमें 13,665 रुपये आप दे रहे हैं वर्कर को, 7,800 रुपये हेल्पर को, और यहाँ पे 1 लाख रुपए वर्कर को, 75,000 रुपये हेल्पर को रिटायरमेंट पे भी दे रहे हैं। और जो ये दे रहे हैं ये पिछले बहुत सारे सालों से दे रहे हैं, ये नहीं कि अभी घोषणा ही हुई है। तमिलनाडु में हमारी 13,453 वर्कर और 7,200 रुपये हेल्पर ले रही है। यहाँ भी 1,75,000 रुपये जो सरकार है वो दे रही है रिटायरमेंट पे। केरल में की बात करें 13,000 रुपये वर्कर के और 8750 रुपये हेल्पर के, और 1 लाख रुपये वर्कर और 75,000 रुपये हेल्पर को रिटायरमेंट का जो है बेनिफिट ये मिल रहा है, ये कई सालों से। और अभी केरल सरकार ने घोषणा की है 1,000 वर्कर के और 500 रुपये हेल्पर के, जो वो सरकार ने लागू कर दिए हैं। अगर हम हरियाणा सरकार की बात करते हैं, जो हरियाणा सरकार कह रही है 12,661, मैं ये कहना चाहती हूँ सीएम साहब को, अभी घोषणा की है उन्होंने
400 और 450, जो शर्म भी आ रही है हमें। क्या मान लो हम जो हरियाणा राज्य की महिलाएं हैं, जो हम ये कहते हैं कि हमारा हरियाणा नंबर 1 पे है, हरियाणा नंबर 1 पे हमारे सीएम साहब कह रहे हैं, हम 5वें नंबर पे हैं। हरियाणा की जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर है वो 10,232 रुपये ले रही हैं, और जो नॉर्मल आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो 11,811, और जो हेल्पर हैं 6,045 रुपये ले रही हैं। अगर और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि मान लो अलग से हमें कोई अभी रिटायरमेंट का या पेंशन का कुछ मिलता हो, लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की, तो यहाँ पे पिछले 15-20 सालों से 1 लाख रुपए वर्कर और हेल्पर को 50,000 रुपये रिटायरमेंट पे वो दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, अब ये कहते हैं कि मतलब बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर जब हमारा जो पांडिचेरी है, इनकम अगर हम करते हैं सरकार की, तो हमारा हरियाणा 1 नंबर पे आता है, और हमारा पांडिचेरी है जो ये 6ठे नंबर पे आता है, जहाँ सरकारी कर्मचारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तमिलनाडु 8वें नंबर पे आता है, केरल 9वें नंबर पे है, तेलंगाना 12वें नंबर पे है, मध्य प्रदेश 27वें नंबर पे है, जहाँ पे पेंशन और रिटायरमेंट भी मिल रही है। तो हम कहना चाहते हैं ये सरकार को कि सरकार झूठ ना बोले, असली मुद्दों पे बात करें। फिर दूसरी बात ये है कि हमने कहाँ इनसे मांगा है। विधानसभा में एक पंचायत होती है, विधानसभा घर, वहाँ पंचायत में खुद हमारे सीएम साहब घोषणा करते हैं कि कुशल अर्ध कुशल बनाऊंगा, महंगाई की किस्त के साथ जोड़ दूंगा, हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ वर्करों को महंगाई किस्त मिलेगी। फिर 6 महीने के बाद हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो घोषणा करते हैं कि 1500 750 मैंने वर्करों को गिफ्ट दिया, हेल्परों को, और वो आज तक लागू नहीं हुए। अभी आप सुन रहे थे जिला प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा राणा जी को और जिला सचिव जो है बिजनेश राणा जी को। इन्होंने बताया मुख्यमंत्री बयान को लेके। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी जब बयान देते हैं तो जब हरियाणा की बात करते हैं तो जो सेंटर है उसका भी और जो हरियाणा सरकार दे रही है उसको भी, दोनों को जोड़ लिया जाता है। लेकिन जब दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं तो वहाँ की जो सरकार है उसकी जो है बात करते हैं। इसीलिए जो है मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में को जो है नंबर 1 बताते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर को दिए जाने वाले मानदेय के बारे में। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।